Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine at your homes and you are doing your study well at your homes. So, students, today is Thursday, so it's grammar turn in English period. So, students, this is chapter 14 in English grammars, and the chapter name is the sentences. The word sentence. सेंटेंस जो शब्द है, आप इस सेंटेंस शब्द को आप पिछली क्लासों में काफ़ी बार सुन भी चुके होंगे. यू हैव heard so many times the words in class 7th, class 6th, 5th and 4th. तो आप 4th से सुनते आ रहे होंगे इस वर्ड्स को. सेंटेंस बहुत ही मतलब एक हमारा कह सकते हैं एक हमारा इंग्लिश ग्रामर का सबसे मेन पोर्शन है. मतलब इस हमारे जो वर्ड है सेंटेंस के बिना हमारी मतलब लैंग्वेज ही एग्जिस्ट नहीं कर पाती. तो एक बहुत ही मतलब सिंपल चैप्टर है ये चैप्टर 14. आपका सेंटेंस बहुत इजी भी है, आप इसके बारे में जानते भी होंगे. तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको बिल्कुल चैप्टर के उस पर आता हूँ, मेन पॉइंट पर. तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस वो होता है शब्दों का एक ऐसा समूह जो सही क्रम में लगा हो और जो पूर्ण अर्थ बताता हो, वही हमारा सेंटेंस कहलाता है. अब सेंटेंस के क्या होता है बेटा? सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं. सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं. एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट. क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अब सब्जेक्ट क्या होता है किड्स? सब्जेक्ट वो होता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट वो होता है जो किसी काम को करता हो. सब्जेक्ट मतलब करने वाला या करता. सब्जेक्ट क्या होता है? करने वाला. तो प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट वो होता है जो किसी सब्जेक्ट द्वारा कोई कौन क्या काम किया गया, कैसे किया गया, मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन सेंटेंस में दी जाती है या सब्जेक्ट के बारे में जो काम किया जा रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट के बारे में दी जाती है, वो हमारा क्या कहलाता है? प्रेडिकेट. तो स्टूडेंट, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट होता है किसी काम को करने वाला और प्रेडिकेट होता है जो काम सब्जेक्ट द्वारा किया गया है या सब्जेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो हमारा प्रेडिकेट पोर्शन कहलाता है. तो अब ऊपर देखते हैं, इन अ सेंटेंस द सब्जेक्ट में बी द पर्सन और थिंग्स. तो एक वाक्य में, एक सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट या तो कोई पर्सन भी हो सकता है या कोई थिंग भी हो सकता है जो किसी काम को करता है. और द वन ऑन हुम द एक्शन इज परफॉर्म्ड. या सब्जेक्ट वो भी हो सकता है कोई पर्सन या जिसके द्वारा किसी काम को करवाया जाता हो. अब एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल देते हैं. द स्विमर डाइव्ड इनटू द पूल. तैराक पूल के अंदर छलांग लगाता है. ये इसका मीनिंग हो गया सेंटेंस का. तो इसमें क्या है हमारा सब्जेक्ट? इसमें हमारा सब्जेक्ट है स्विमर. क्या है इसमें? स्विमर. तो स्विमर क्या है हमारा? किसी काम को करने वाला. स्विमर क्या कर रहा है भाई? छलांग लगा रहा है पूल के अंदर. तो सब स्विमर क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट. ठीक है. अब स्विमर ने मतलब सब्जेक्ट ने क्या किया? तो सब्जेक्ट ने क्या किया? सब्जेक्ट ने छलांग लगाई पुल में. तो ये जो क्या किया, व्हाट का सेंस जब आ जाता है, जब व्हाट क्वेश्चन मार्क, जब व्हाट का क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब किसने किया, क्या किया सेंटेंस में, तो वो हमारा प्रेडिकेट पोर्शन कहलाता है. तो स्विमर ने डाइव इनटू द पूल, जो डाइव्ड इनटू द पूल हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट पोर्शन. तो बेटा इस फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा द स्विमर एंड डाइव्ड इनटू द पूल हमारा प्रेडिकेट. ऐसे सेकंड सेंटेंस देखते हैं. द स्पेस क्राफ्ट वॉज लॉन्च्ड. तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट अब चेंज हो गया. यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? एक थिंग हो गया. पहले वाले सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या था? एक पर्सन था. लेकिन सेकंड वाले सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? एक थिंग है. ऊपर लाइन में दिखा भी कहा गया है कि सब्जेक्ट या तो हमारा पर्सन भी हो सकता है या कोई थिंग भी हो सकती है. तो सेकंड सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है एक थिंग. तो सब्जेक्ट क्या है? द स्पेस क्राफ्ट. तो स्पेस क्राफ्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट हो गया. वॉज लॉन्च्ड हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट. क्यों? स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया गया. तो स्पेस क्राफ्ट ने क्या किया भाई? लॉन्च हुआ. तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया. तो इन द फर्स्ट सेंटेंस द सब्जेक्ट इज द स्विमर हु डज द एक्शन. तो पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा क्या है? स्विमर, जो किसी काम को करता है. एंड इन द सेकेंड सेंटेंस द एक्शन इज परफॉर्म्ड ऑन द सब्जेक्ट. लेकिन सेकेंड सेंटेंस में हमारा क्या है? सब्जेक्ट के ऊपर क्या हुआ? किसी काम का हुआ है, कोई काम हमारा हुआ है. तो सब्जेक्ट क्या है हमारा सेकेंड सेंटेंस में? स्पेस क्राफ्ट. तो एक्शन किसके ऊपर हुआ है? स्पेस क्राफ्ट के ऊपर. कि भाई लॉन्च हुआ है, क्या हुआ? स्पेस क्राफ्ट लॉन्च हुआ है. The rest of the sentence exclude the subject is known as the predicate. मतलब कहने का ये है, जो बाकी का सेंटेंस का पोर्शन जो होता है सब्जेक्ट को छोड़कर, वो हमारा क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है. उसको प्रेडिकेट के नाम से
जानते हैं। द प्रेडिकेट इज द पार्ट The predicate is that part of the sentence which tells us about the subject. अब predicate सेंटेंस का वो हिस्सा होता है, वो पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है. The predicate will always included the verb. और predicate में हमेशा verb include होती है स्टूडेंट्स. So students, this is the sentence and I explained you sentence, the definition of sentence and the part of sentence, subject and predicate. So students, this is the class explanations, and in the next video we will complete next portion of this chapter. So till then, see you, bye, take care, have a good day, God bless you kids.